हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है 1 दिसंबर का सेशन। और इस महीना ये मंथ क्लोज हो चुका है फाइनली। अब कल से दिसंबर मंथ स्टार्ट हो जाएगा और इस साल का आखिरी महीना भी है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कल की एनालिसिस क्या करी थी। कल मैंने ये बताया था यहाँ पे कंटिन्यूस। अब मैंने ये बताया था हमारी फाइनली जो रेजिस्टेंस थी मार्केट ने 40,000 की, वो रेजिस्टेंस मेजर रेजिस्टेंस निकाल दी है। और वो 40,400 और उसका 40,600, 40,800 इन तीन टारगेट्स के लिए आ सकते हैं पोजिशनल बेसिस पर। मार्केट ऑलमोस्ट अपने आज इसने अपना टारगेट हिट करी दिया 40,800 के पास का, जो कि है 40,760। ये मैंने इंट्राडे में बताया था, ये हमारी एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो कल मैंने ये बताया था पोजीशनल बेसिस पे डेली टाइम फ्रेम पे कि अब हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल एरिया जो है वो ये 44,800 से लेकर के 45,000 का एरिया जो है ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। मार्केट को नेक्स्ट जो भी ट्रेंड देना है, ऊपर ही साइड में या नीचे की साइड में, इसको जहाँ पे भी निकलना है, इसको इसके ऊपर या नीचे यहीं पे सेलिंग आएगी तो जैसे भी मूव करेगा वैसे देखा जाएगा। अगर इसको ऊपर की साइड में निकलना है तो फिर हमारे इसको वापस ऑल टाइम हाई जाते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये पूरा एरिया, इस एरिया में हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं इस जगह पे, अगर ये 45,000 के ऊपर कंटिन्यू करता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर और पोजीशन बेसिस पे। लेकिन उसके लिए मार्केट को थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा और फिर अगर निकलेगा तो ही ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा मुझे लगता है। अगर ये कंटिन्यूशन में ही अगर ये निकल कंटिन्यूटी में निकल रहा है ऊपर तो मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। बट एक चीज़ आप देख सकते हो आज के दिन पे यहाँ पे ज़रूर, हाँ, कि मार्केट कंटिन्यूस ऊपर आ रहा था। मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया और एक अच्छी पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव कैंडल, दिखने में रेड लग रही होगी आपको, बट जब ये ऐसे सेलर ऐसी कैंडल बनती है नीचे से रिजेक्शन के ऊपर आके कहीं यहाँ पे क्लोज करता है और इसके नेक्स्ट डे के हाई के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हमको एक और ऊपर की टारगेट देखने को दिख सकता है। तो हो सकता है मार्केट, अगर कल मार्केट का मूड अच्छा हुआ तो हो सकता है हमको ऊपर जाता हुआ और दिखाई दे सकता है। पर एक बारी 45,000 जो लेवल है, इस लेवल पे ज़रूर यहाँ पे सेलिंग आएगी। एक बार ध्यान रखना, ये एक हमारी मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। अब नेक्स्ट 45,000 की इतनी ईजिली ये लेवल निकल नहीं पाएगा, तो ध्यान रखना। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए कल क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है मेरे लिए। तो पहले तो कल के सेशन में जो मैंने बताया था कि मार्केट में अपनी पोजीशन साइजिंग का 25 से 50% ही रखना। 50% भी तब अगर बहुत अच्छा कंसोलिडेशन करता है ये 44,600 के आसपास, मैंने ये बताया था। अगर ये यहाँ पे फ्लैट खुल जाए 44,600 के नीचे अगर बहुत कंसोलिडेशन करे तो ही 50% पोजीशन साइजिंग रखूंगा। अगर ये 44,620 का लेवल निकालेगा मैंने ये बताया था, ठीक है। पर मार्केट आज क्या हुआ, गैप अप खुला और मैंने बताया था अगर गैप अप खुले तो पोजीशन साइजिंग एकदम 25% कर देना। गैप अप में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ना तो ऊपर की साइड में रहेगा ना नीचे की साइड में इतना इंटरेस्ट रहेगा। अगर ये ज़रूर हाँ कुछ कंसोलिडेशन करता है, रेंज बनाता है ऊपर खुल के और फिर निकलता है नीचे, अगर नीचे या ऊपर, तो मैं 25% क्वांटिटी से ही ट्रेड करूंगा बस, इससे ज़्यादा मैं क्वांटिटी ट्रेड करूंगा नहीं। तो मार्केट देखो गैप अप भी खुला और पहले इसने ऊपर जाने की कोशिश करी और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का आज जो यहाँ पे हाई लगाया है वो 44,760 का है। कल मैंने जो आपको टारगेट्स बताए थे, लेवल्स बताए थे, वो यही बताए थे कि 44,620 के ऊपर निकलेगा तो ये पहले 44,710 जाएगा और उसके बाद 44,760 जाएगा। और आज का अगर आप देखो तो इसने 44,760 के एरिया से ही रिजेक्शन लिया एग्जैक्टली, आप जाके चेक कर सकते हो। आज के दिन का आपको हाई भी यहाँ पे दिख रहा होगा, ऊपर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 764 के आसपास का हाई है मेरे ख्याल, यहाँ पे इसका कैंडल का हाई 44,000, हाँ, 44,762 का है। तो 2 पॉइंट ऊपर जाके रिजेक्शन लिए इसने, 760 का एरिया ही समझो, मतलब 2 पॉइंट तो ऊपर नीचे इतना तो चलेगा ही। तो मार्केट ने आप देख सकते हो उसके बाद वहीं से कंटिन्यूस सेलिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई और सेलिंग सेलिंग हो गई, कंटिन्यूस मार्केट गिरता हुआ आया है, वन वे गिरा है, ठीक है। और काफ़ी 760 से लेकर के मेरे ख्याल यहाँ पे करीब करीब इस जगह पे 200, 250, 250, 260, 270 तक आ गया, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400 पॉइंट यहाँ पे गिरावट हुई है आज सुबह सुबह, वन वे, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, मार्केट वॉलेटाइल हो गया, साइडवेज हो गया, पूरा वॉलेटिलिटी चली है जोन के अंदर मार्केट में। और मार्केट अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। एक मुझे बहुत सही चीज़ दिख रही थी कल के सेटअप के लिए, मुझे बहुत सही दिख रहा था यहाँ पे, ये दो एरियाज जो हैं ये बहुत सही दिख रहा था और यही प्लान था। लेकिन मार्केट ने अपने आखिरी के 15-20 मिनट में यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर दिया 3 बजे के बाद और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। वरना अगर ये आज इसके नीचे ही क्लोज कर देता तो कल के लिए हमारा जो बेस्ट सेटअप रहता है वो ये रहता है कि हम यहाँ पे फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकल जाए तो फिर हम इसको वापस इन टारगेट्स के लिए देख सकते थे। जो भी अब कल की बात कर लेते हैं, तो मार्केट में अगर कल मार्केट यहीं कहीं इसी जोन में खुलता है 500 से लेकर 600 के बीच में और कंसोलिडेशन करता है और निकलता है यहाँ पे ऊपर की साइड में, तो हमारे को ये 44,600 के बाद ऊपर जाता हुआ दिख सकता है 44,680 तक और उसके बाद 44,600, उसका 44,760 तक। यही दो टारगेट्स रहेंगे, इस ज़्यादा टारगेट्स मैं देखूंगा नहीं अगर ये 44,600 के ऊपर निकलता है, ठीक है।
अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है अपने आज के हाई को 14,600 के ऊपर निकलता है, तो हमको ये 14,680 14,760 ये दो ही टारगेट सीख सकते हैं। पर पोजीशन साइजिंग यहाँ पे मैं सिर्फ 25% रखूंगा। मार्केट में ध्यान रखना, मैंने बताया हमेशा जब भी ऐसा ट्रेंड आता है मार्केट के अंदर, ठीक है, ये एक दिन का ट्रेंड है, तो उसके बाद मार्केट ट्रेंड देने के बाद वॉलेटाइल हो जाता है। ये मार्केट का साइकिल है, ये वॉलेटाइल हो जाता है और मार्केट अब वॉलेटिलिटी में ही रहेगा मेरे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे दे ध्यान रखना कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि आज के दिन भी अगर आप देखो तो काफ़ी वॉलेटाइल था। यहाँ पे बीच बीच में बहुत कैंडल्स, मतलब ये 15-15 मिनट की आपको कैंडल दिख रही है, इससे प्रीमियम ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा ही वॉलेटाइल हो रहे थे, इस कैंडल में भी इधर भी। तो इसलिए वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट के अंदर अब। और एक चीज़ ध्यान रखना, आज मेरे ख्याल एग्जिट पोल्स भी आ चुके, तो ज़रूरी नहीं है मार्केट यहाँ पे फ्लैट खोले, इस जोन में खुले, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल्स आज आने शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। तो हो सकता है ये मार्केट गैप अप या गैप डाउन भी खुल सकता है, जैसा भी एग्जिट पोल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली मार्केट कैसा रिएक्ट करते हैं कह नहीं सकते। जहाँ तक मुझे चांसेस लग रहे हैं फ्लैट खुलने के चांसेस कम है, एग्जिट पोल के बाद ये गैप अप या गैप डाउन ही कहीं खुलेगा। तो अगर ये ऊपर की साइड में गैप अप खुलता है तो क्लियर कट प्लान है। ऊपर की साइड में अगर ये 600 के ऊपर खुल जाए, कुछ रेंज बनाता है और उसको ऊपर की साइड में निकालता है, मतलब कि अगर 600 650 के बीच में कुछ रेंज बनाता है, 680 600 के बीच में ऊपर की साइड में निकालता है, उस रेंज को निकाल करके कुछ रेंज बनाता है, तो फिर हम उसके बाद 44,760 के टारगेट देख सकते हैं। 44,760 भी निकालते हैं तो फिर उसके बाद हम देख सकते हैं इसको 44,858 तक। ठीक है, ये हमारे दो टारगेट्स रहेंगे ऊपरी साइड में, अगर ये ऊपर खुलते हैं कहीं गैप पर उसके लिए। और मार्केट को ना यहाँ पे भी अपने हाई के ऊपर, ये 44,760 के ऊपर यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे से आ जाएगा गैप अप खुल के। अगर यहाँ पे कहीं खुलता है और ये रुकता है यहाँ पे काफ़ी देर और फिर अगर निकालता है ऊपरी साइड में, तो 44,760 के बाद आपको दिख सकता है ऊपरी साइड में 44,858 का टारगेट। ठीक है, ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है ऊपरी साइड में। और इसके बाद अगर देखना चाहो तो 44,936, यही टारगेट्स हैं। अगर आज के हाई को ब्रेक करता है तो 44,760 के बाद अगर गैप अप खुलता है, पर उसके लिए कंडीशन एक ही है, इसको रुकना पड़ेगा, ऐसे नहीं खुलते ही निकल रहा तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, थोड़ा नीचे जाए फिर वापस आए, थोड़ा नीचे जाए और फिर ऐसा अगर ऐसे कंटिन्यू करता है अगर कुछ इस जगह पे, तो ही मेरा इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर कुछ यहाँ पे सस्टेन करता ऊपर जाएगा तो इंटरेस्ट रहेगा। अगर ये गैप अप खुल जाए यहाँ पे 700-800 के जोन में और फिर नीचे आता रेंज बना करके, तो फिर आप इसको वापस यहाँ पे 44,620 तक आता हुआ देख सकते हो, 44,620 तक आता हुआ देख सकते हो नीचे की साइड में इसको। ठीक है, गैप फिलिंग का ट्रेड हो सकता है कि यहाँ तक इस पूरे जोन तक 600 तक आता हुआ देख सकते हो। अगर ये फ्लैट खुल जाए और ऊपर निकल जाए तो मैं बता ही दिया। अगर ये फ्लैट खुल के नीचे जाता है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नीचे की साइड में तभी देखूंगा यहाँ पे जब ये 44,258 का लेवल निकालेगा। ठीक है, जब ये 44,258 का लेवल निकालेगा तभी मैं इसको नीचे की साइड में देखूंगा। यहाँ पे जब ये इसके नीचे ट्रेड करेगा, यहाँ पे रुकेगा, गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे रुकता है और उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे जाता है, तो फिर इसको हम आता हुआ देख सकते हैं इसके नीचे 44,162 तक और उसके बाद 44,120 तक। ये दो टारगेट्स मेरे रहेंगे नीचे की साइड में, इससे ज़्यादा बड़े टारगेट्स मैं देखूंगा नहीं नीचे, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा बाइंग की साइड ही है। आज भी आप देख सकते हो मार्केट ने कोशिश करी, सेलर ने प्रॉफिट बुकिंग आई, बट बायर यहाँ पे एक्टिव हुए, अपने सपोर्ट जोन पे ऊपर ले गए। मैंने कल ये बताया था कि ये सपोर्ट जोन रहेगा यहाँ पे मार्केट का, कल मैंने यही बताया था। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर ये नीचे साइड में यहाँ पे अगर ये निकालता है 44,480 का लेवल, ये वाला लेवल मैंने ये बताया था कल, 44,700 सॉरी 44,470 के नीचे अगर ये निकलता है, 470 475 मैंने ये लेवल बताया था, इसके नीचे निकलता है तो हम इसको नीचे की साइड में 44,360 तक आता हुआ देख सकते हैं। तो वही किया मार्केट ने, यहाँ पे 44,360 तक आ गया, थोड़ा सा उसके नीचे भी गया है ये, और उसने आपको ज़्यादा पॉइंट्स ही दिए हैं। पर हाँ, ये वन वे था तो इसलिए मैंने कोई पोजीशन नहीं है, और आज के दिन मैंने कोई पोजीशन नहीं है, और मंथ क्लोज हो चुका है पूरा का पूरा। अब दिसंबर का नया मंथ नई तरीके से शुरू करेंगे, देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इस महीने में। मूवमेंट तो एज सच इतनी कुछ खास आई नहीं है मार्केट के अंदर। अगर आप इंट्रा डे की मूवमेंट पूछो मेरे से तो ये सिर्फ कल का ही दिन था जिसमें इंट्रा डे में मार्केट ने मूव किया, वरना मार्केट ने इस पूरे महीने में, नवंबर महीने में कुछ भी मूव नहीं किया। आप ये डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो कि अगर इंट्रा डे की कैंडल देखोगे इस महीने में, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा ही गैप अप मार्केट चला है। जब सेलिंग आई तो उसके बाद मार्केट बहुत गैप अप खुला है यहाँ पे। ठीक है, ये जो सेलिंग आई थी ना, मार्केट ने 3 दिन ट्रेंड दिया था, इसके बाद मार्केट ने कुछ नहीं किया, इंट्राडे में कोई मूव ही नहीं किया, बस गैप अप करके मार्केट ऊपर पहुंच गया यहाँ पे। ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा नवंबर का मंथ स्टार्टिंग है, कैंडल्स आपको दिख रही है यहाँ पे, डोजी कैंडल्स सारी बन रखी है। यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं है, कहीं पे किसी दिन मूवमेंट नहीं है पूरे जोन में, सिर्फ ये पहला दिन है, ये पहला दिन था जिसमें इंट्राडे में फाइनली एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको देखने को मिला था। तो मार्केट में इतना कुछ आया नहीं था।
हो सकता है मार्केट इलेक्शन या रिजल्ट्स की वजह से कुछ हो, एग्जिट पोल, इन सब चीज़ों की वजह से भी हो सकता है रुका हुआ हो। तो देखते हैं अब दिसंबर के मंथ में कुछ मूवमेंट रहती है नहीं रहती है मार्केट में, जैसा भी रिएक्ट करेगा उससे अकॉर्डिंगली डेली एनालिसिस पर बात करते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को नवंबर का मंथ कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।